नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं 2 गज दूरी न्यूज की टीवी स्क्रीन पर। मानवता को शर्मसार करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई है, जहां पर गांव में शमशान घाट नहीं होने के कारण लकड़ियों के सहारे टीन खड़ा करके अंतिम संस्कार करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। मामला है झालावाड़ जिले के गादिया के सामिया गाँव का। यहाँ पर अंतिम समय में भी लोगों को काफी संघर्ष का सामना करना पड़ता है। वहीं राजस्थान में विकास के दावों की पोल खोलने वाला एक मामला सामने आया है, जिसमें एक बार फिर मानवता को शर्मसार किया है। इससे साफ देखा जा सकता है कि मरने के बाद भी आदमी को सुकून नहीं मिलता। राजस्थान में हो रही तेज बारिश के चलते ऐसे हालात में भी यहाँ लोगों को अंतिम संस्कार में कोई सुविधा नहीं मिल पाती है। गांव में शमशान घाट नहीं होने के कारण लोगों को यहाँ तिरपाल के नीचे या लकड़ियों के सहारे टीन खड़ा करके अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। राजस्थान के झालावाड़ जिले की ग्राम पंचायत गादिया के सामिया गांव की ताजा तस्वीरें विकास की हरकतें बयान करती है। इन हालातों में लोग भी कहने लगे हैं, हमेशा सरकार की नाकामी को छुपाते रहते हैं, लेकिन सरकार या सिंचाई विभाग प्रशासन इस दिशा में ध्यान नहीं देता। टीन खड़ा करके किया अंतिम संस्कार। राजस्थान के झालावाड़ जिले की ग्राम पंचायत गादिया के सामिया गाँव में मुक्तिधाम नहीं होने से तेज बारिश के समय सोमवार गत रात्रि को प्रेमबाई पति रूपलाल धाकड़ उम्र 65 वर्ष की मौत हो गई। सोमवार को बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। मजबूरन लोगों ने बरसते पानी में झालरापाटन मार्ग पर पुलिया के पास नदी किनारे लकड़ियों के सहारे टीन खड़ा करके उसके नीचे शव का अंतिम संस्कार करना पड़ा। बारिश के चलते हुए लकड़ियां गीली होने से बहुत परेशानी होती है। चिता में पुराने ट्यूब टायर को लकड़ी के साथ जला दाह संस्कार करना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि 1 वर्ष पूर्व इसी मौसम में इनके पति रूपलाल धाकड़ का स्वर्गवास हो गया था। उनका भी अंतिम संस्कार इसी प्रकार तिरपाल के नीचे करना पड़ा। खुले में ही दाह संस्कार करना लोगों की मजबूरी हो गई है। सामिया की भौगोलिक स्थिति पर नजर डाली जाए तो जल संसाधन विभाग ने कनवड़ा लघु सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र का ग्राम विकास सामिया के विस्थापित लोगों को प्लाट देकर बसाया था, लेकिन कई साल गुजरने के बाद भी शमशान, नालियां, सड़क, स्कूल, आंगनबाड़ी का निर्माण नहीं किया गया, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। खासकर बारिश के दिनों में लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जनप्रतिनिधि विकास की खूब बातें कर रहे हैं, लेकिन मानवता उस समय शर्मसार हो जाती है जब मुक्तिधाम में रखे शव को बारिश रुकने का इंतजार करना पड़ता है, और अगर नहीं रुके तो यूं तिरपाल के सहारे अंतिम संस्कार किया जाता है। सरकारें कितने भी विकास के दावे और वादे कर ले, पर वो सभी खोखले कागजी वादे साबित होते हैं। जनप्रतिनिधि विकास की खूब बातें कर रहे हैं, लेकिन मानवता उस समय शर्मसार हो जाती है जब मुक्तिधाम में रखे शव को बारिश रुकने का इंतजार करना पड़ता है, और अगर नहीं रुके तो तिरपाल के सहारे अंतिम संस्कार करना पड़ता है। मौके पर पहुंचा प्रशासन, तहसीलदार सुनील शंभुदयाल मित्तल कानूगो, रियाज खान कानूगो, खेमराज सिंह पटवारी, प्रेम शंकर मीणा पटवारी, महेंद्र मीणा, सरपंच प्रतिनिधि देवराज सिंह झाला मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि शीघ्र ही शमशान के नाम जमीन आवंटन की जाएगी। 2 गज दूरी के लिए राहुल राठौड़ की एक खास रिपोर्ट। सर, सिंचाई विभाग ने गांव बसा दिया है और यहाँ शमशान नहीं है। पहले भी इनकी पति की मौत हुई थी, इसी बरसात में बहुत मुश्किल से उसका दाह संस्कार किया गया। अब पत्नी की मौत हो गई, उसका दाह संस्कार भी बहुत मुश्किल से किया जाएगा। इस संबंध में आपका क्या स्टेटमेंट है? भैया शमशान ये क्या है, जो सामिया है नया बसा है। अब इसमें क्या है, पहले से ऑलरेडी शमशान की जगह छूटी हुई होगी। अपन इसको देख के सिंचाई विभाग के नक्शे में और उसकी व्यवस्था करेंगे, नहीं तो अपन यहाँ आसपास कहीं जगह देख के और शमशान के लिए भूमि आवंटन करा देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, है गांव वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर ये बरसात रुकने के बाद ही उसकी नाप तोल करके उसकी व्यवस्था करेंगे।